अंतिम उम्मीद है। माता पिता हम लोग कहीं कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, ओवर एज हो गए, 5-5 साल में भर्ती आती है, अपने जीवन में 1 या 2 भर्ती पुलिस को देखने के लिए मिली, पुलिस की। ओवर एज हो गए, माता पिता देखते हैं, माता पिता पूछते हैं कि अब तू क्या करेगा। ये एक उम्मीद की किरण आई कि चलो भाई होमगार्ड है, मैं इस समय जिले की वैकेंसी है, कुछ ना सही चलो मैं अपना कम से कम वर्दी पहनकर देश के, अपने प्रदेश की, समाज की सेवा करूंगा, 4 पैसे सरकारी नौकरी के मेरे घर पे आएंगे, मेरे घर में स्थायित्व आएगा, मेरे घर में भी खुशियां आएंगी, बहन बेटी है कोई, उसकी शादी कर पाऊंगा, अपने परिवार को स्थापित कर पाऊंगा, बीमार होने पर माता पिता का इलाज कर पाऊंगा। एक छोटी सी उम्मीद रहती है अच्छी जिंदगी की, अच्छी जिंदगी की। हम सब उसके लिए तो पैसे, ये सब प्रयत्न करते हैं कि हमारी जिंदगी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। एक गरीब परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार, अति गरीब परिवार के बच्चों के पास क्या है? बस ये छोटी छोटी खुशियां। 41,424 वैकेंसी आई। माननीय मुख्यमंत्री जी के हम बहुत धन्यवाद देते हैं। स्टूडेंट्स को एक उम्मीद मिली, मेहनत की, आपने एग्जाम दिया, और आप सब लोग अब किस शिफ्ट का कैसा नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है, क्या कट ऑफ, उससे सब विचलित है। उसके लिए कोई भी वीडियो बना दे रहा है, कोई भी 1-2 लाख व्यूज ऐसे आ जा रहे हैं, और कोई गोबर जिसको कुछ नहीं आता वो कुछ भी बोल दे रहा उठ के, उसको भी वैसे व्यूज आ जा रहे हैं। पर एक चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा, जो भर्ती बोर्ड हमेशा से करता आया है, अभ्यर्थियों के साथ एक नाइंसाफी। वो नाइंसाफी चाहे नियमावली की हो या वो नाइंसाफी जानबूझकर हो, लेकिन उस गरीब परिवार के बच्चों के साथ, उस मध्यम परिवार के बच्चे के साथ क्या होगा जिसके पास ये लास्ट उम्मीद थी। तो मैं साथियों आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा, ये जो 41,424 वैकेंसी है, ये बच्चा इसमें यूपीएसआई वालों ने भी दिया। ईमानदारी से आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने यूपी कांस्टेबल का एग्जाम दिया, बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो यूपीपी कांस्टेबल देंगे, कोई साथी एसएससी जीडी हुई या कोई किसी और अन्य एग्जाम, कोई रेलवे वाले, कोई शिक्षक भर्तियों की तैयारी करने वाले, अलग अलग। आप में से बहुत ऐसे, लेकिन इसमें कम से कम आधे अभ्यर्थी, इस 19 लाख में से 10 लाख प्लस ऐसे जो ओवर एज बहन बेटी है, ओवर एज मेरे भाई हैं, जिनके पास कोई और मौका नहीं है। अब क्या होगा कि इस भर्तियों में जो साथी भर्ती मिला ले, तो ये भर्ती भी कहीं ना कहीं कुछ भी ना कुछ भी करके 50,000 प्लस पद है जो बच्चे इसमें चले गए। अब ये होशियार भी है जो इसमें जाएंगे, ऐसे तो है नहीं कि ये कमजोर है। तो होता क्या है नॉर्मल भी, अगर अभी आप 60,244 कांस्टेबल की भर्ती देखेंगे तो सरकार साथी उसे 60,244 कांस्टेबल की भर्ती कह रही है। सरकार क्या कह रही है कि भाई 60,244 की भर्ती हुई, लेकिन ईमानदारी से देखोगे तो ये 60,244 पद ये पूरे नहीं भरे गए थे, ये पूरे नहीं भरे गए। इसमें साथी कम से कम 5,000 से 7,000 पद खाली रह गए। इतने पद खाली, मतलब जबकि कोई बड़ी वैकेंसी नहीं लगी थी, तब साथी 10% पद खाली रह गए। और यहां तो बड़ी वैकेंसी है 41,424 होमगार्ड, 41,424 होमगार्ड, 41,424 होमगार्ड की जो भर्ती है, इसमें साथी तो बच्चे अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हुए होमगार्ड को दिए। इसमें कम से कम मैं बता रहा हूं कि 20% ऐसा बच्चा होगा, 20% जो साथी फाइनल होने के बाद में जॉब ज्वाइन नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। अब 41,424 का 20% निकालते हैं तो कम से कम 8,000 से 10,000 वैकेंसी ऐसी है जो खाली रहेंगी। और ये अभी नहीं, आप केवल 60,244 नहीं, उससे पहले 41,520, 49,568, 9,534 एसआई, लेखपाल के तो 8,000 पद थे बच्चा, लेखपाल में भी 2,000 पद खाली रहे थे। इन सब में साथी 10-10%, 12-12, 15-15% खाली रही हैं। अगर यहां 8,000, 10,000 ये खाली रही तो ये नाइंसाफी धोखा है या नहीं है? यस या नो करके बताओ, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, आपने वो एग्जाम दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम हुआ, आपने ओएमआर शीट से चेक कर लिए
ऑफिशियल अनऑफिशियल हर तरीके से कि आपके भाई इतने मार्क्स हैं। लेकिन एग्जाम 6 शिफ्ट में हुआ। कौन सी शिफ्ट हार्ड, कौन सी शिफ्ट कोई ज्यादा फर्क नहीं, लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन का फर्क, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है। अब साथ ही नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन। अब उस नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट के नंबर बढ़े और किस शिफ्ट के नंबर घटे, यह कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको स्कोर कार्ड ही नहीं मिलेगा, आपको यही नहीं पता चलेगा ना अब जब इसका रिटर्न का रिजल्ट आएगा, ना तब साथ ही फाइनल की रिजल्ट आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके 50 है, आपके 60 है, आपके 40 है, 50 से 52 हुए या 55 से घटकर 53 हो गए, 50 से घटकर 48 हो गया, 50 से बढ़कर 54 हो गए। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ब्लाइंड, बिल्कुल एकदम अंधकार में। ये नाइंसाफी है नहीं है? एक कच्ची क्लास का बच्चा भी स्कूल में एग्जाम देता है, स्कूल वाले उसका भी रिजल्ट बताते हैं, कच्ची क्लास का। यहां तो सरकारी नौकरी जीवन दांव पर है, भर्ती बोर्ड परीक्षा ले रहा है, सब कुछ, रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है, स्कोर कार्ड देने में क्या दिक्कत है स्टूडेंट का? ऐसा कौन सा दुनिया का बोर्ड है भारत या विदेश में जो जिस एग्जाम को लेता है उस बच्चे को उसके नंबर नहीं बताता? है कोई दुनिया में एक भी बोर्ड? एक बोर्ड है, एकमात्र उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। ना कांस्टेबल में बताया, हाथ जोड़ते रह गए, ना एसआई में बताया, एसआई का भी रिजल्ट देखते हैं क्या होगा, जबकि उससे पहले भर्तियों में बताता था, उससे पहले भर्तियों में बताता था। अब आप कोर्ट से जाओगे, आपको नॉर्मलाइज स्कोर दे देगा कोर्ट में, आपका पैसा खर्च होने के बाद में, उसमें भी रॉ मार्क्स नहीं बताएगा आपके कितने थे, पॉइंट में मार्क्स बता देगा। क्या पता मेरे बढ़े, क्या पता मेरे घटे। दूसरी बड़ी नाइंसाफी। तो साथियों ये दो बड़े हैं जो बच्चे के साथ एक प्रकार की नाइंसाफी है, इसमें हमें आवाज उठानी है और हमें ये दोनों चीजें, स्कोर कार्ड भी और हमें भर्ती बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना है कि हमारी एक भी सीट खाली ना रहे। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि क्या इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए? हम लोग एसआई के लिए भी उठा रहे हैं, लगातार ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं स्कोर कार्ड के लिए और सीट खाली ना रहे, इवन सीट बढ़ाने के लिए भी। तो यहां तो सीट बढ़ाने की चलो कोई बात नहीं, कम से कम स्कोर कार्ड और सीट तो खाली ना रहे। अगर बच्चा 8-10 हजार, क्योंकि होमगार्ड ये निश्चित है वही बच्चा ज्वाइन करेगा जो सच में बहुत गरीब परिवार से है, जिसके पास उम्मीद नहीं है, ओवर एज है, मां बाप की आंखों में खुशी के आंसू लाने के लिए तरस रहा है, अपने घर से दूर महाराष्ट्र या गुजरात की फैक्ट्रियों में खप रहा है, कहीं कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है या कहीं कोई बस बैठा है अपनी एज को ओवर एज होते हुए देखता हुआ। कोई बहन बैठी है अपने जिले में नौकरी मिलेगी, अपने घर से 4 पैसे अपने घर में लेकर आ पाएगी। कोई भाई बैठा है जिसके कितने सपने होंगे उनको पूरा करना चाहता है, और मात्र एक नियम की वजह से, जो कि नियम बिल्कुल ही गलत है, अवैध है, गैर कानूनी है। आपने एग्जाम 41,424 का लिया, आप 41,424 को भरने में क्या दिक्कत है? ऐसी कौन सी चीज है सरकार को, आपने जब भर्ती ली होगी तो आपने बजट 41,424 के लिए किया, आपने खर्चा 41,424 के लिए किया, आपने रिजल्ट 41,424 का दिया, आपको ज्वाइनिंग 41,424 कराने में क्या दिक्कत है? कौन सी चीज ऐसी है जो रोक रही है? और ये याद रखना यूपी होमगार्ड वालों, ना ये मेरे से होगा ना हम 2-3 से होगा, जब तक होमगार्ड का एक एक टीचर, एक एक अभ्यर्थी जिसने होमगार्ड का एग्जाम दिया है वो इस बात को भर्ती बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक ये मिलना नामुमकिन है। और ये सोच रहे हो कि तुम ट्वीट नहीं करोगे, तुम ट्विटर कैंपेन नहीं करोगे, तुम बात नहीं कहोगे, तुम्हारी ओर से कोई और कर देगा, तो कोई साथी ऐसे बैठा होगा कि तुम उसकी ओर से कर दो। इंतजार नहीं किसी और का, तुम्हें अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। हम इसमें जितना साथ हो सकेगा देंगे। तुम्हें मैं बता दूं, अपने पैसे से बच्चा अच्छा खासा खर्चा करके अपने पैसे से
41 जो ये अभी 60,244 है, उसमें कोर्ट केस लड़ रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये भर्ती खाली जो 5,000 सीट है उनको भी भरा जाए। अब तक भी उसकी तारीख है, लास्ट तारीख में भर्ती बोर्ड से कोर्ट ने जवाब मांगा है। भर्ती बोर्ड से जवाब कि आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते, उनके पास जवाब नहीं है। अपने पैसे से अच्छा खासा खर्चा प्रयागराज के सबसे नंबर 1 पहले वकील साहब को लिया, फिर दूसरे वकील साहब को, ये दूसरे वकील साहब ने कराया है। मतलब कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि मैं जहां भी जरूरत होती है एज से लेकर या किसी में, हम अपना पूरा दायित्व निभाएंगे। पेपर कितना फंसा, क्लास से एक स्क्रीनशॉट, अब वो जिसने दम हो वो दिखा दो मेरे से ज्यादा, मैं चैनल बंद कर दूंगा उसी दिन, या तुम्हें दे दूंगा जो दिखा देगा। कितना किताब, टेस्ट सीरीज या कैप्सूल से आया उतना उससे भी दिखा सकता हूं, क्योंकि जो क्लास में था वो सब उसी में था। वो सब नहीं, कुत्ते भौंकते उनके जवाब नहीं देने, अपने काम पे। लेकिन जो स्टूडेंट के लिए मेन चीज है, जो स्टूडेंट के काम की चीज है, जो उसके हित की चीज है, उसमें आप अगर सबसे आगे खड़ा नहीं पाओगे तो बीच में कहीं ना कहीं खड़ा पाओगे, पीछे खड़ा नहीं पाओगे जब भी। बस इतना सा है मेरा वजूद। तो क्या आप चाहते कि मैं साथी इसकी आवाज उठाऊं, सभी साथियों को जो भी होमगार्ड से जुड़े थे, टीचर अभ्यर्थी, उनको इकट्ठा करें। इसके 2 तरीके हैं, पहला तरीका ट्विटर कैंपेन और दूसरा तरीका माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का। उसके लिए ज्ञापन देने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे साथी जिन्होंने अपने ग्रुप बनाकर, जो होमगार्ड के थोड़े से जागरूक अभ्यर्थी हैं, जिनको पता है कि उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। ये 8-10 हजार वैकेंसी खाली रहने तो कम से कम है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और ये इतिहास है कि सब में ऐसा नहीं है कि कोई एक पहली भर्ती है। आपके पास संख्या है, आप चाहें तो इस चीज को तोड़ सकते हैं। इस चीज को भर्ती बोर्ड से माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई, जरूर चुनाव है, हम लोग अपनी संख्या बल से अगर साथी ट्विटर कैंपेन इत्यादि करें तो उम्मीद है कि आपका स्कोर कार्ड भी और भर्ती भी कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर आदेश दे देंगे कि 41,424 की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, एक सिंगल सीट, और उसका सबसे अच्छा तरीका है वेटिंग लिस्ट। जो ज्वाइन नहीं कर रहा 6 महीने के अंदर आप उससे नीचे वेटिंग वाले को बुला दो, कट ऑफ को कम करके आप लगा दो, उससे नीचे जिसकी वेटिंग हो, उस गरीब परिवार के बहन बेटी, उस स्टूडेंट, उस भाई को तो नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि ये कितने ओवर एज बैठे बच्चा, जब मैं एज की बात बढ़ाता हूं ना कि एज में छूट मिले, ओवर एज होने का दर्द महसूस करके, उसके पास कुछ नहीं होता अंधेरे के सिवा। आप में से हजारों ऐसे होंगे जो बाकी एग्जाम में ओवर एज हुए थे, इस एग्जाम में आप बैठे हो। हजारों। इसके बाद में क्या, जो जेन्युइन जिस स्टूडेंट को ज्वाइन नहीं करना, उसके हाथ जोड़ देंगे ना कि तू दौड़ करने मत जा, तभी वो मेरी नहीं सुनेगा। उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिसको ज्वाइन नहीं करनी वो दौड़ करने ना जाए, वो मेडिकल में भाग ना ले, उससे कुछ नहीं बदलेगा। जब तक कि ये आदेश नहीं आएगा 41,424 की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। मैं इसमें साथ हूं, अगर आप सब साथ हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और कम से कम इतने कमेंट कर देना कि और अगर कोई देखे तो कहे कि यहां बच्चों की जीवन में समस्या है। इन्हीं के कमेंट्स के स्क्रीनशॉट मैं भर्ती बोर्ड को शेयर कर पाऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बना के फाइल भेज पाए कि 10, 20, 50 हजार स्टूडेंट से 1-2 हजार की दिक्कत होती तो कोई बात नहीं, लाखों स्टूडेंट से ये तो कमेंट इतनी आनी चाहिए इस वीडियो के नीचे जब ये लाइव एंड हो जाए कि हाँ ये स्कोर कार्ड आना चाहिए, और एक भी सीट खाली ना जाए, वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट जरूर आए। तो दोनों के दोनों पॉइंट अगर आप चाहते तो कमेंट्स के नीचे आप बता दीजिएगा। सबके सब हम लोग साथी इसके लिए जितना प्रयास हो पाएगा आप कहेंगे तो हम लोग जरूर करेंगे। और किसी को क्यों नहीं होने चाहिए वो भी लिख देना, ये भी पता चले कौन नहीं चाहता। बाकी यही मेरी तरफ से था, बहुत बड़ा एक साथी अपराध जैसा है जो भर्ती बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों के साथ होता है, और एक फालतू की नियमावली के द्वारा। बाकी भर्ती बोर्ड ने पेपर कराया, सब ठीक, अच्छी बात, पेपर उल्टा बनाया वो भी झेल लिया,
बिना सिर पैर का, पर कम से कम ये अन्याय ना हो, इसलिए माननीय भर्ती बोर्ड, माननीय मुख्यमंत्री